हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं खुशी और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ये क्लास 11th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कहना चाहिए ये जो बायोलॉजी है क्लास 11th की, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी बेसिक नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, तभी तो हम जीवों में डिफरेंट कर पाएंगे। बैक्टीरिया, एनिमल्स क्या डिफरेंट होते हैं। ओके, सो हम देखते हैं। हम बहुत ही इजी तरीके से देखेंगे। एक बार पढ़ोगे आप लोग, हमेशा याद रहेगा आप लोगों को। ओके, चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल देखेंगे, फिर यूकैरियोटिक सेल देखेंगे, फिर दोनों में डिफरेंट देखेंगे। ओके, आपको पता भी तो होना चाहिए इसके बारे में पहले अच्छे से। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो किसमें पाई जाती है? वो मुख्य रूप से जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया में देखने के लिए मिलती है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो हमें बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। ओके, याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हमें हेल्प करेगा और क्लास 11th में जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए भी हमें MCQ में पूछ सकता है कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो किस में देखे जाते हैं। ऑप्शन में दे देंगे जीवाणु, प्रोटोजोआ, एनिमल्स, नॉन ऑफ दीज। जो भी ऑप्शन तो हमें पता रहना चाहिए कि बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल्स देखे जाते हैं। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब देखिए, अब जीवाणु तो है, बट अब जीवाणु किस में आते हैं? तो मोनेरा जगत में आते हैं। किस में आते हैं? मोनेरा जगत में आते हैं। मोनेरा जगत के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? मोनेरा जगत में कौन कौन आते हैं? जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सभी मोनेरा जगत में देखने को मिलते हैं। ओके, अब मोनेरा जगत क्या होता है ये आप आगे एक इसका पूरा अच्छा सा टॉपिक है। ये एक पूरा ही टॉपिक दिया गया है, क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है शायद। उसमें मोनेरा जगत, प्लांट किंगडम, जंतु जगत, सबके बारे में अलग अलग अच्छे से बताया गया है। तब हम इसे विस्तारपूर्वक देखेंगे। ओके, अभी हम नॉर्मल चीज़ें देखते हैं जो हमें जानने की आवश्यकता है। इनका माप आकार भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जीवाणु मुख्य रूप से 4 आकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? गोलाकार, दंडाकार, कोमाकार के और सर्पिलाकार के। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है मैंने कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार छोटा होता है व विभाजन की क्षमता भी सबसे तेज होती है। आपने बैक्टीरिया देखे होंगे पानी में या फिर कहीं भी, हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। बहुत छोटे होते हैं। कई बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, कई बैक्टीरिया बुरे भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, हमारी बॉडी के लिए। कुछ एटमॉस्फेयर के लिए भी अच्छे होते हैं, कुछ हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, एटमॉस्फेयर के लिए भी हार्मफुल होते हैं। सबके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। ओके, ठीक है, तो ये छोटे होते हैं, इसलिए इनमें जो डिवीज़न की कैपेसिटी होती है वो अधिक होती है। ओके, अब देखिए, अब जीवाणु का कोशिका आवरण किसका बना होता है? तो ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है। ठीक है, और इसमें सेल वॉल भी पाई जाती है और सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। अब देखते हैं ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है। ग्लाइकोकैलिक्स एक पतली ढीली परत होती है जिसे हम अपवंक परत कहते हैं। मोटी होती है, दृढ़ होती है, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। इसका वर्क क्या है ग्लाइकोकैलिक्स का? तो ये जीवाणु को ठोस संरचना से चिपकने में हेल्प करती है, किसी भी ठोस सतह से चिपकने में हेल्प करती है जीवाणु की। ठीक है, और ये क्या करती है? संक्रमण भी फैलाती है। कौन? ग्लाइकोकैलिक्स। अब देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है भाई? तो सेल वॉल की जो खोज है वो रावण ठोकने की। इसका वर्क क्या है? तो आकृति को बनाए रखती है, सहारा देती है, फटने से बचाती है। ये किससे बनी है? पेप्टिडोग्लाइकोन, म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। हमें पता होना चाहिए कि जीवाणु की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है और म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये हमें याद ही रखना है। ओके, अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं, जिसे हम प्लाज्मा लेमा और जीवद्रव्य झिल्ली भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो खोज है वो स्वान ने की है। सभी प्रोकैरियोटिक्स व यूकैरियोटिक्स दोनों में प्लाज्मा सेल पाई जाती है। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में उतना जानना सफिशिएंट है। ओके, अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल किस में पाई जाती है?
प्रोटिस्टा जगत, कवक, पादप, प्राणी जगत, इनमें पाई जाती है। इसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है किसमें, यूकेरियोटिक सेल में, और प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक जो है यानी कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है। यूकेरियोटिक सेल में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है और कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और लाइनर होता है। यूकेरियोटिक सेल में झिल्लीमय कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे एक झिल्ली, द्विझिल्ली और झिल्लीहीन, मतलब कि जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती मेम्ब्रेन। किस किस में नहीं पाई जाती, तो केंद्रिका में नहीं पाई जाती, राइबोसोम में, सेंट्रोसोम में और साइटोपंजन में। साइटोपंजन की 2 टाइप्स होते हैं, सूक्ष्म नलिका और सूक्ष्म तंतु, इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ठीक है। डबल मेम्ब्रेन किसमें पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और केंद्रक। लवक किसमें पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में। ठीक है। एकल झिल्ली मतलब कि 1 लेयर किसमें पाई जाती है, तो गल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राजधानी, लयनकाय, लयनकाय को लाइसोसोम भी कहते हैं, जिसे वो लाइसोसोम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं ना, सुसाइड बैग। ठीक है। वो सूक्ष्मकाय और डिक्टियोसोम में। ओके, याद रखने वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डबल मेम्ब्रेन किसमें पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, गल्जी बॉडी में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। हमें पता रहना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। पूछ सकते हैं कि भाई झिल्लीहीन मेम्ब्रेन लेस कोशिकांग कौन से हैं, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, केंद्रक। कौन, तो फिर केंद्रिका। ओके, याद रखने वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछ सकता है। और ये कुछ नॉर्मल सी बातें लिखी है, देख लेते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव कक्षयुक्त होता है। ठीक है। फिर में कोशिका द्रव्य साइक्लोसिस होती है, व कोशिका द्रव प्लोटोप्लाज्म कोलाइडल होता है। कोशिका की आकृति मेंटेन होती है। प्रोटिस्टा, कवक, पादप और प्राणी जगत। ठीक है। सेल वॉल प्रोटिस्टा, कवक, पादप तीनों पाई जाती है, लेकिन सेल वॉल जो है वो प्राणी यानी कि जंतुओं में एब्सेंट होती है। साइटोपंजर चारों में पाई जाती है। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो चयनित होती है, पारगम्य होती है, मतलब चयनित मतलब कि जिसको आप चयन करेंगे उसको ही अंदर बाहर आने देते हैं। इसकी खोज श्वान ने की। जीवद्रव्य झिल्ली, कोशिका आवरण और प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। इसके अलावा फैट, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट, वाटर आदि से ही बनी हुई होती है। ओके, चलिए हमने बेसिक नॉलेज देख ली है प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में। अब हम इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है। हमने क्या देखा था, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो जीवाणु होती है, जीवाणु में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन यानी कि मेम्ब्रेन की बनी होती है। ठीक है। किसकी बनी होती है, सेल वॉल जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु की पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है। ठीक है। और यूकेरियोटिक सेल में, प्लांट में जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रोटिस्टा में सेल वॉल एब्सेंट होती है। फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और एनिमल में भी सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों सेल में पाई जाती है। झिल्ली युक्त कोशिकांग मतलब कि जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, जैसे कि हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, लाइक जितने भी सेल ऑर्गन्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। मीजोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक में और यूकेरियोटिक में एब्सेंट होता है। मीजोसोम क्या करता है, श्वसनीय एंजाइम है ये, श्वसन, सेल वॉल निर्माण और डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। रोम यानी कि झालक, ये क्या होते हैं, ये जीवाणु को सतह से चिपकने में हेल्प करते हैं। छोटे छोटे पैर जैसे होते हैं, ये समझ लो तुम। ठीक है। और यूकेरियोटिक कोशिका में जो रोम, पिलाई, झालर, फिम्बरी होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है। वॉक्यूल, प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू वॉक्यूल नहीं होती है, आभासी वॉक्यूल यानी कि लाइक हमें आभासवत होता है कि ये है बट रहती नहीं है। ठीक है। और यूकेरियोटिक सेल में ट्रू वॉक्यूल होती है, सत्य होती है, सही में होती है। साइक्लोसिस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, यूकेरियोटिक सेल में होता है। अनुवांशिक पदार्थ नग्न केंद्राव जीनोफोर पाया जाता है। ठीक है। और यूकेरियोटिक में केंद्रक आवरण प्रेजेंट होता है और इसमें अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। केंद्रिका एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक में, यूकेरियोटिक में प्रेजेंट होती है। डीएनए कोशिका द्रव में डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर
पैकेजिंग RNA-S पॉलीमेरेज होते हैं। और यूकैरियोटिक में केंद्रक में DNA डबल स्टैंडर्ड होता है, पैकेजिंग होता है हिस्टोन प्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया में हरित लवक में डबल स्टैंडर्ड वृत्ताकार होता है। बस इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें जो याद रखने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो DNA है, RNA है, लाइक आपके लिए नया होगा, हम इसका एक अलग से सेशन ले लेंगे जिसमें आपके जितने भी वर्ड्स जो आपको टफ लगे हैं वो आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। ओके, इतना याद रखिए। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जीवाणु बैक्टीरिया में पाया जाता है, इसलिए इसमें सेल ऑर्गन्स जो है वो लगभग सभी एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में सभी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। कुछ गलतियां होंगी तो बताइए कमेंट करके। ओके, थैंक यू।